विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का जो आपका माइनर और ओपन इलेक्टिव यानी इलेक्टिव जो आपका सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है, चुना है, उसका नाम है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री यानी फार्मास्यूटिकल औषधि रसायन। इसकी यूनिट फर्स्ट यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और यूनिट फर्स्ट का ये सेकंड वीडियो लेक्चर है। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोपिया और इसका इतिहास। स्पेशल रेफरेंस में हम बात करें यहाँ पर आईपी, बीपी, यूएसपी और एनएफ के बारे में। तो इससे पहले जो एक वीडियो लेक्चर आया था उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री देखा था, उसका इंपॉर्टेंस देखा था, उसमें कैरियर और ऐसे कुछ रिलेटेड टॉपिक हमने देखे थे। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा, प्लेलिस्ट में आपको उपलब्ध हो जाएगा। अब हम चलें यूनिट फर्स्ट के सेकंड पार्ट की तरफ, यानी सेकंड वीडियो लेक्चर है ये। अब हम बात करें फार्माकोपिया क्या है, तो यह शब्द यानी फार्माकोपिया प्राचीन ग्रीक से लिया गया है। फार्माकोपिया उपचार, दवा बनाना, दवा या जहर का एक यौगिक है। फार्माकोपिया क्या है? व्हाट इज फार्माकोपिया? यदि हम एक डेफिनेशन के बारे में बात करें तो अ बुक डिस्क्राइब ड्रग, केमिकल एंड मेडिसिनल प्रिपरेशंस। एक ऐसी किताब होती है, एक ऐसी पुस्तक होती है जो औषधीय रसायनों और औषधीय तैयारियों का वर्णन करने वाली होती है। तो उस पुस्तक का नाम क्या होता है? फार्माकोपिया। यदि स्पेशल रेफरेंस में बात करें तो स्पेशली वन इशू बाय एन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ऑथोरिटीज एंड सर्विंग्स एंड द स्टैंडर्ड बुक नॉन एज ए फार्माकोपिया। विशेष रूप से यदि हम लोग कहें तो आधिकारिक तौर पर यह एक मान्यता प्राप्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया और एक मानक पुस्तक के रूप में काम करता है, जिसे फार्माकोपिया के नाम से जाना जाता है। फार्माकोपिया का मीनिंग होता है ड्रग मेकिंग। याद रखिएगा, फार्माकोपिया मीन्स अ ड्रग मेकिंग इन इट्स मॉडर्न टेक्निकल सेंस इज अ बुक कंटेनिंग डायरेक्शंस फॉर द आइडेंटिफिकेशंस ऑफ कंपाउंड मेडिसिन एंड पब्लिश्ड बाय द ऑथोरिटीज ऑफ गवर्नमेंट और अ मेडिकल और फार्मास्यूटिकल सोसाइटीज़। तो फार्माकोपिया क्या होती है? जिसका अर्थ होता है दवा बनाना। अपने आधुनिक तकनीकी अर्थ में यह एक पुस्तक है जिसमें मिश्रित दवाओं की पहचान के लिए दिशा निर्देश शामिल किए गए और सरकार या चिकित्सा या फार्मास्यूटिकल सोसाइटी के प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया कि फार्माकोपिया क्या है? तो फार्माकोपिया एक पुस्तक होती है, एक बुक होती है, एक किताब होती है, जिसके अंतर्गत दवाएं जितनी भी होती है उन सब मेडिसिन की प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी यानी उसके भौतिक और रासायनिक गुण तथा उसके यूजेस, उसके साइड इफेक्ट्स, इन सब के बारे में डिटेल में लिखा रहता है। उसको क्या नाम दे दिया गया? फार्माकोपिया। इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री के बारे में बात करें फार्माकोपिया के बारे में हम लोग, इंग्लैंड में 1617 ईस्वी में साधारण प्रयोग में आने वाली औषधियों और औषधि विक्रेताओं और पंसारी बेचा करते थे। हम लोग जानते हैं कि जो भी आपका शहर है जहाँ आप निवास करते हैं वहाँ पर एक किसी स्पेशल शॉप होगी, दुकान होगी, जिसको पंसारी की शॉप कहते हैं, दुकान कहते हैं। उस पर आपको सभी प्रकार के मेडिसिनल जो एक मेडिसिन से रिलेटेड जो दवाइयाँ होती है, रॉ मटेरियल, वहाँ पर आपको मिलता है। बाद में बेचने वालों पर राजकीय प्रशासन द्वारा नियंत्रण होने लगा। मतलब शुरुआत में एक दुकान के द्वारा इन्हें बेचा जाता था, पंसारी की दुकान जिसे बोलते हैं। बाद में फिर इनका एक नियंत्रण गवर्नमेंट के द्वारा होने लग गया। यदि हम बाद में बात करें तो 1618 ईस्वी में वहाँ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन द्वारा पहले बेषण संग्रह का प्रकाशन हुआ था। इन 1618 एडी द फर्स्ट हर्बल कलेक्शन वाज पब्लिश्ड देयर बाय द कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन। 1618 ईस्वी में से 1851 ईस्वी तक लंदन में फार्माकोपिया के 13 संस्करण निकल चुके थे। तो याद आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर कि फार्माकोपिया की बात कहाँ पर हुई? सबसे पहले लंदन में। 1699 ईस्वी में एडिनबरा औषध कोश का प्रथम संस्करण छपा तथा 1807 ईस्वी में डबलिन औषध कोश छपा। यानी हम कह सकते हैं औषध कोश का मतलब फार्माकोपिया। तो द फर्स्ट एडिशन 1699 एडी एंड डर्बिन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन 1807। इन तीनों जो फार्माकोपिया की औषधियों में पृथकता होने के कारण, यानी अलग अलग उसमें करेक्टरिस्टिक्स होने के कारण 1858 ईस्वी में मेडिकल कानून द्वारा जेनेरिक जनरल औषधि परिषद ने ब्रिटिश फार्माकोपिया तैयार कराया, जो 1864 ईस्वी से पहले प्रकाशित हुआ। और
तब से समय समय पर नए नए आविष्कारों को लेकर पुस्तक के संशोधन द्वारा नए संस्करण निकाले जा रहे हैं। तो यदि हम लोग कहें तो सबसे पहला ऑथेंटिक फार्माकोपिया जो था उसको ब्रिटिश फार्माकोपिया कहते हैं, और 1864 में हम कहें तो सबसे पहला ऑथेंटिक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जारी किया गया था। अब प्राय सभी देशों ने अपना अपना फार्माकोपिया बना लिया है। अंतर्राष्ट्रीय औषध कोष यानी इंटरनेशनल फार्माकोपिया अभी तक नहीं बना है। जैसे हम कहें इंडिया में तो इंडिया का अपना फार्माकोपिया है तो उसको इंडिया फार्माकोपिया बोलते हैं। भारतीय शासन द्वारा स्थापित नेशनल फार्मूलरी कमेटी ने नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया नामक एक ग्रंथ अंग्रेजी में तैयार किया, जिसमें लगभग सब औषधि द्रव्यों का वर्णन और उनसे बनने वाले नुस्ख दिए गए। इन 1960 ईस्वी में स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्र सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित हो गया था। ब्रिटिश फार्माकोपिया के आधार पर हिंदी में पाश्चात्य द्रव गुण विज्ञान पर एक पुस्तक डॉक्टर राम सुशील सिंह द्वारा लिखी गई और मोतीलाल बनारसी दास वाराणसी द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। तो ये इंडियन फार्माकोपिया के बारे में हम डिटेल दे रहे हैं आपको, जो कि 1960 में बनकर तैयार हुआ था। किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई? तो डॉक्टर राम सुशील सिंह के द्वारा लिखी गई थी और स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त हुई थी और मोतीलाल बनारसी दास वाराणसी द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। अब यहाँ पर कुछ फार्माकोपिया की हम लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। जैसे यूएस फार्माकोपिया को कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया को बीपी को ब्रिटिश फार्माकोपिया शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसको, यूरोपियन फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, जापानीज फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया का शॉर्ट फॉर्म है आईपी, चीनी फार्माकोपिया, फ्रेंच फार्माकोपिया, ब्राजीलियाई फार्माकोपिया, चेक फार्माकोपिया, मैक्सिकन फार्माकोपिया, रॉयल स्पेनिश फार्माकोपिया। तो विद्यार्थियों ये इतने फार्माकोपिया यहाँ पर हमने, इसके अलावा भी बहुत सारे फार्माकोपिया, हर अलग अलग देश का अपना अलग अलग मेडिसिनल कानून है। वहाँ पर जो औषधियों से रिलेटेड कानून बने हुए हैं उनको अलग अलग नाम दिया गया है, जिसको फार्माकोपिया से संबोधित किया जाता है। विद्यार्थियों फार्माकोपिया में सबसे पहला हेडिंग आता है इंडियन फार्माकोपिया का, यानी भारतीय फार्माकोपिया, आईपी शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं। भारतीय फार्माकोपिया आयोग यानी आईपीसी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सरकार का एक स्वायत्त संस्थान है। भारत की आईपीसी भारत में दवाओं के मानक तय करने के लिए बनाया गया है। इसका मूल कार्य इस क्षेत्र में प्रचलित बीमारियों के इलाज के लिए आमतौर पर आवश्यक दवाओं के मानकों को नियमित रूप से अद्यतन करना है। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को यानी इंडियन फार्माकोपिया को आईपीसी भी कहा जाता है, यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के नाम से जाना जाता है और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। यह भारतीय फार्माकोपिया यानी आईपी के रूप में नए जोड़ने और मौजूदा मोनोग्राफ को अद्यतन करने के माध्यम से दवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए आधिकारिक दस्तावेज प्रकाशित करता है। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि इंडियन फार्माकोपिया क्या है, वो या तो उसमें कोई नई जो मेडिसिन है उसको ऐड किया जाएगा और उनकी गुणवत्ता यानी उनकी क्वालिटी में सुधार किस प्रकार किया जाता है, उनको जोड़ना और उनको घटाना, इन सब का एक दस्तावेज, एक बुक है ये कह सकते हैं। ये नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया को प्रकाशित करके जेनेरिक दवाओं के तर्क संगत उपयोग को बढ़ावा देता है। तो इसका मकसद क्या है कि जेनेरिक मेडिसिन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। भारतीय फार्माकोपिया आयोग यानी आईपीसी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एक स्वायत्त संस्थान है जो भारत में निर्मित, बेची और खपत की जाने वाली सभी दवाओं के लिए मानक निर्धारित करती हैं। यानी क्या करेगी कि भारत के अंदर जितनी भी मेडिसिन बनती है उन सब मेडिसिन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का काम किसका है? इंडियन फार्माकोपिया यानी कि भारतीय फार्माकोपिया का है। मानकों का एक सेट फार्माकोपिया यानी कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इंडियन फार्माकोपिया यानी आईपी कहते हैं, शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया है, जिसे ब्रिटिश फार्माकोपिया पर आधारित और ऐतिहासिक रूप से अनुसरण किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन फार्माकोपिया जो है वो किसका कॉपी है? तो ब्रिटिश फार्माकोपिया से बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन वहाँ पर लिए गए हैं, जो मानक यानी कि जो स्टैंडर्ड 1 दिसंबर 2010 से प्रभावी है। तो इंडियन फार्माकोपिया भारत देश के अंदर कब प्रभावी हुआ? तो 1 दिसंबर 2010 से
ऑथेंटिक रूप से प्रभावी हुआ है। आगे देखें तो फार्माकोपिया 2014 को स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद, यानी 2014 के जो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर थे, स्वास्थ्य मंत्री थे गुलाम नबी आज़ाद, द्वारा 4 नवंबर 2013 को जारी किया गया। कौन सा फार्माकोपिया? 2014। और फार्माकोपिया 2018 सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। तो 2014 वाला किसके द्वारा जारी किया गया? तो गुलाम नबी आज़ाद 4 दिसंबर 2013 को जारी किया गया था। और उसके बाद में फार्माकोपिया 2018 जो है वो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सेक्रेटरी यानी सचिव के द्वारा उसको जारी किया गया। हम आईपी के इतिहास की तरफ चलते, इंडियन फार्माकोपिया का हिस्ट्री। आईपी का इतिहास क्या है? तो 1833 में शुरू हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के औषधालय की एक समिति ने एक भेषण संहिता के प्रकाशन की और भेषण संहिता पौधों सामान्यतः 1844 में प्रकाशित की गई, जिसमें मुख्य रूप से सामान्यतः इस्तेमाल किए जाने वाले स्वदेशी उपचारों की सूची थी। 1867 की दवाओं और भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले स्वदेशी दवाओं दोनों को सम्मिलित करते हुए आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया 1868 के प्रकाशन के साथ स्वदेशी दवाओं और पौधों के स्थानीय नामों को शामिल करते हुए 1869 में परिशिष्ट प्रकाशित किया गया। हालांकि 1885 में ब्रिटिश फार्माकोपिया को भारत के आधिकारिक बनाया गया। हम कह सकते हैं इंडियन फार्माकोपिया किसकी कॉपी है? तो 1885 में भारतीय फार्माकोपिया द्वारा इसको कॉपी कर लिया गया है। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया को इंडिया के अंदर कॉपी कर लिया गया है। बात करते 1927 की, तो 1927 में सरकार द्वारा नियुक्त एक दवा जांच समिति ने एक राष्ट्रीय भेषण संहिता के प्रकाशन की सिफारिश दी थी। और स्वतंत्रता के बाद यानी कि जब भारत को आज़ादी मिली उसके बाद में 1948 को भारतीय भेषण संहिता समिति का गठन किया गया, जिसका मुख्य कार्य था आईपी का प्रकाशन करना, यानी इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिकेशन करना। यदि हम देखें तो भारतीय भेषण संहिता का संस्करण इस प्रकार है। इंडियन फार्माकोपिया 1955 फर्स्ट एडिशन था, 1966 में सेकंड, 1985 में थर्ड, 1996 में फोर्थ, 2007 में पांचवा, 2010 का वो सन था जब उसको आधिकारिक रूप से वो मतलब कह सकते हैं कि उसको माना गया। 2010 सिक्स एडिशन था, 2014 में सेवन्थ एडिशन था, 2018 में उसका 8th एडिशन है और 2022 में उसका 9th एडिशन उसका जारी किया गया। किसका? इंडियन फार्माकोपिया का। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि इंडियन फार्माकोपिया जो है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया का कॉपी है। अब चलते ब्रिटिश फार्माकोपिया की तरफ, जो कि सभी देशों के अंदर लागू किया गया है। ब्रिटिश फार्माकोपिया यानी कि बीपी यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय फार्माकोपिया है। यह यूके में औषधि पदार्थों के लिए गुणवत्ता मानकों का वार्षिक प्रकाशित संग्रह है, जिसका उपयोग फार्मास्यूटिकल अनुसंधान, विकास, निर्माण और परीक्षण में शामिल व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किया जाता है। बात करें ब्रिटिश फार्माकोपिया की, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया यूनाइटेड किंगडम के साथ स्वायत्त मंत्रियों की ओर से प्रकाशित किया जाता है। औषधि अधिनियम 1968 की धारा 99(6) के अनुसार मानव औषधि आयोग की सिफारिश पर और निर्देश 98/34 EEC के अनुसार यूरोपीय आयोग यानी EC के मसौदे में अधिसूचित किया गया है। किसको? ब्रिटिश फार्माकोपिया को। यानी यूरोपीय फार्माकोपिया के मोनोग्राफ यूरोप की परिषद द्वारा प्रकाशित पूरक द्वारा संशोधित, या तो ब्रिटिश फार्माकोपिया में या ब्रिटिश फार्माकोपिया पशु चिकित्सा से संबंधित संस्करण में पुनः प्रस्तुत किया गया है। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया दो है, एक तो ये कह सकते हैं कि नॉर्मल ब्रिटिश फार्माकोपिया और दूसरा एनिमल्स यानी पशुओं के लिए जारी किया गया फार्माकोपिया है। फार्माकोपिया में वास्तविक या संभावित पेटेंट अधिकारों के अस्तित्व की परवाह किए बिना कुछ दवाओं और तैयारियों को शामिल किया जाता है, जहाँ पदार्थों को पेटेंट पत्र द्वारा संरक्षित किया जाता है। फार्माकोपिया में उनका समावेश ना तो निर्माण का लाइसेंस देता है और न ही इसका तात्पर्य है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश फार्माकोपिया यूके फार्मास्यूटिकल पदार्थों और औषधि उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानकों को प्रदान करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा में दवाओं और स्वास्थ्य सेवा उत्पादन नियामक एजेंसी
यानी MHRA की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। ब्रिटिश फार्माकोपिया की विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय पहुंच है। ये लगभग 100 से अधिक देशों में उपयोग किया जाता है। इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। राष्ट्रमंडल देशों में स्थापित दवाओं के कानून का एक अंतर्निहित हिस्सा बनाता है। यूरोपीय फार्माकोपिया को विशेषज्ञ सलाह प्रदान करता है और यूरोप में मानक सेटिंग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? ब्रिटिश फार्माकोपिया। प्रमुख विश्व फार्माकोपिया के साथ ब्रिटिश फार्माकोपिया का मजबूत संबंध है। यह सुनिश्चित करता है कि दवाओं की गुणवत्ता हमेशा अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में सबसे आगे होती है। तो ये था हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया। अब चलते हैं उसके इतिहास की तरफ, उसकी हिस्ट्री की तरफ। यूनाइटेड किंगडम में अधिकारियों द्वारा औषधि उत्पादों और विनिमय राजा हेनरी अष्टम यानी 1491 से 1547 के शासनकाल में से चला आ रहा है। लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन के पास लंदन क्षेत्र में औषधालयों के उत्पादनों और निरीक्षण करने और दोषपूर्वक स्टॉक को नष्ट करने की शक्ति थी। अनुमोदित दवाओं की पहली सूची उसे किसे तैयार किया जाना चाहिए, इसकी जानकारी के साथ ही 1618 यानी 1618 में प्रकाशित लंदन फार्माकोपिया था, जिसे अब ब्रिटिश फार्माकोपिया के रूप में भी जाना जाता है। उसका पहला संस्करण 1864 में प्रकाशित हुआ और यह पहले प्रयासों में से एक था। लंदन, एडिनबर्ग और के विलय के माध्यम से फार्मास्यूटिकल मानकों में सामंजस्य स्थापित करे। डबलिंग फार्माकोपियोस नियो लैटिन नाम से इसकी उस समय कुछ मुद्रा थी। वह फार्माकोपिया ब्रिटेनिक यानी PHBR के नाम से जाना जाता है। तो ये तो बात हमारी हुई थी ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में। तीसरे नंबर का फार्माकोपिया है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, US फार्माकोपिया। US फार्माकोपिया का गठन 1820 में हुआ था, जब 11 चिकित्सक उस समय असंगत और खराब गुणवत्ता वाली चिकित्सा तैयारियों से मरीजों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए कार्यवाही करने के लिए एक साथ आए थे। पहले मानक रेसिपी थी जो दवाओं की तैयारी को निर्देशित करते थे, जिन्हें अक्सर चिकित्सकीय गतिविधियों वाली कच्ची वनस्पति दवाओं पर निर्भर थे और औषधालयों में उन कच्ची दवाओं का निर्माण किया जाता था। जब आधुनिक फार्मास्यूटिकल उद्योग उभरा तो USP मानक उन नुस्खों से बदलकर दवाओं के लिए गुणवत्ता विनिर्देश के एक सेट के साथ उनकी शुद्ध गुणवत्ता और प्रामाणिकता का आकलन करने के लिए किए जाने वाले विश्लेषणात्मक परीक्षणों में बदला गया। 1992 में US ने विकासशील देशों को खराब गुणवत्ता वाली दवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने में मदद करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID के साथ मिलकर काम शुरू किया। यह साझेदारी 2009 तक दवा गुणवत्ता और सूचना DQI कार्यक्रम के रूप में संचालित हुई, जब बढ़ती वैश्विक जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए USAID ने दवाओं की गुणवत्ता को बढ़ावा देने नामक एक नया विस्तारित कार्यक्रम स्थापित करने के लिए USP को 5 साल यानी लगभग $35 मिलियन की सहकारी समझौता प्रदान किया। 2013 में USAID ने PQM कार्यक्रम को 5 साल के लिए यानी सितंबर 2019 तक बढ़ा दिया। इसकी फंडिंग अब $110 मिलियन तक बढ़ा दी गई और कार्यक्रम की भौगोलिक पहुंच का विस्तार किया गया। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर NF नेशनल फार्मूलरी यानी राष्ट्रीय फार्मूलरी। इसका पूरा नाम है NF का पूरा नाम है नेशनल फार्मूलरी। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और नेशनल फार्मूलरी यानी USP-NF एक आधिकारिक प्रकाशन है जो पहले अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन द्वारा और अब वार्षिक रूप से यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिल कन्वेंशन द्वारा जारी किया जाता है। किसको? नेशनल फार्मूलरी। जो दवाओं की संरचना, उनके विवरण, उनके तैयार करने की विधि और खुराक किस प्रकार देना है, पुस्तक में 2 अलग अलग आधिकारिक सार संक्षिप्त USP और NF है। 1820 में स्थापित यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यानी USP में दवा पदार्थों, खुराक रूपों और पोषण और आहार पूरक सहित अन्य चिकित्सकीय उत्पादों के लिए पहचान
शक्ति, गुणवत्ता, शुद्धता, पैकेजिंग और लेबलिंग के कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त मानक शामिल किए गए। अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन द्वारा 1888 यानी 1888 में स्थापित नेशनल फॉर्मरी यानी एनएफ में सहायक पदार्थ, वनस्पति और अन्य समान उत्पादों के मानक शामिल है। यूएसपी ने 1975 में एनएफ को खरीदा। दोनों प्रकाशनों को एक कवर के तहत मिलकर यूएसपी एनएफ बनाया। यूएसपी एनएफ मोनोग्राफ में विनिर्देशित परीक्षण प्रक्रियाएं और स्वीकृति मानदंड होते हैं जो नामित वस्तुओं की ताकत, गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। यूएसपी एनएफ में मिश्रित तैयारियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मोनोग्राफ और सामान्य दृष्टिकोण भी शामिल है। यूएसपी एनएफ मोनोग्राफ जो दुनिया भर में मान्यता प्राप्त हैं, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीई और अमेरिका में राज्य एजेंसी द्वारा लागू भी किया जा सकता है। क्या क्या है, आगे चलते हैं। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फॉर्मुलरी यानी यूएसपी एनएफ में रासायनिक और जैविक दोनों दवाओं के लिए 5000 से अधिक गुणवत्ता मानक शामिल है। सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री यानी एपीआई और सहायक पदार्थ, निष्क्रिय तत्व यह दुनिया में दवा गुणवत्ता मानकों का सबसे व्यापक स्रोत है। यूएसपी एनएफ में मानकों का उपयोग दवाओं और उनके अवयवों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद के लिए किया जाता है। यूएसपी अमेरिकन में विपणन की जाने वाली दवाओं के लिए एक आधिकारिक गुणवत्ता मानक है। इसके अलावा यूएसपी का उपयोग दुनिया भर में 140 से अधिक देशों में किया जाता है और 40 से अधिक देशों में के कानून में एकीकृत किया गया है। यूएसपी एनएफ में डॉक्टरी दवाओं को 3 प्रकार के गुणवत्ता मानक में शामिल किया गया है। पहला, मोनोग्राफ किसी दवा की पहचान, ताकत, शुद्धता और प्रदर्शन सहित गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं को स्पष्ट करते हैं। वे यह सत्यापित करने के लिए परीक्षणों का भी वर्णन करते हैं कि कोई दवा और उसके तत्व इन मानदंडों को पूरा करते हैं। सेकंड, सामान्य अध्याय नवीन जेनेरिक और बायोसिमिलर दवाओं के लिए उत्पादन, विकास और विनिर्माण का समर्थन करने के लिए स्वीकृत प्रक्रियाओं, परीक्षणों और तरीकों पर उद्योग को व्यापक रूप से लागू जानकारी प्रदान करते हैं। आगे आता है सामग्री संदर्भ यानी मटेरियल रेफरेंस। मानकों का उपयोग मोनोग्राफ और सामान्य अध्याय के संयोजनों के लिए सत्यापित करने के लिए किया जाता है कि एक दवा और उसके अवयव गुणवत्ता आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण पास कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था आपका बीएससी थर्ड ईयर का केमिस्ट्री माइनर या फिर इलेक्टिव की यूनिट फर्स्ट का लेक्चर सेकंड। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।